देन हमारे पास यहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल मौजूद है। इंफीरियर सेरिबेलर, ये जो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई कि जो हमारे पास मिड ब्रेन है इसको हम सेरिब्रल प्यूडंकल भी कहते हैं। एंटीरियर पार्ट को हम सेरिब्रल प्यूडंकल कहते हैं। वो हम क्यों कहते हैं सेरिब्रल प्यूडंकल? अच्छा, ये जो मिड ब्रेन है इसके एंटीरियर पार्ट को हम जो है वो सेरिब्रल प्यूडंकल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स पास कर रही होती हैं और उन एक्सॉन्स की वजह से ही जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स के एक्सॉन है उसकी वजह से इसके एंटीरियर पार्ट को हम सेरिब्रल प्यूडंकल कहते हैं। और एक और वजह ये भी है कि ये जो हमारे पास सेरिब्रल प्यूडंकल है इसको हम सेरिब्रल प्यूडंकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो सेरिब्रल है सेरिब्रम है, सेरिब्रम को बाकी जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम है, उससे ये कनेक्ट कर रही होती है, इस वजह से हम इसको सेरिब्रल प्यूडंकल कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब ये जो ब्रेन स्टेम है उसकी साइड पे हमारे पास सेरिबेलम भी मौजूद होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मिड ब्रेन से भी कनेक्ट होता है, पोन्स ऑफ मेड्यूला से भी। मिड ब्रेन से वो कनेक्ट होता है थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल, पोन्स से कनेक्ट होता है थ्रू मिडल सेरिबेलर प्यूडंकल, और जो मेड्यूला के साथ सेरिबेलम का कनेक्शन होता है वो थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल होता है वहाँ से हमारे पास जो है बाकी 3 नर्व्स अराइज कर रही होती हैं। 9, 10 और 11 नर्व यहाँ से हमारे पास अराइज करती हैं इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल के थ्रू। और जो 11 नर्व है, एसेसरी नर्व है, उसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर पार्ट होता है, क्रेनियल और एक स्पाइनल। हाँ, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल पार्ट। और जो स्पाइनल पार्ट है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का जो अपर सर्वाइकल पार्ट है वहाँ से वो अराइज करता है। देन हम इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाते हैं। तो पोस्टीरियर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो थैलेमाए हैं उनके मिड में हमारे पास जो है वो थर्ड एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको जो है वो कंसिडर करें कि ये भी थैलेमाए है और ये भी, तो ये जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इनके दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को जो है वो हम थर्ड वेंट्रिकल कहेंगे, जिस तरह जिससे ये कनेक्ट हो रहे हैं इनके दरमियान जो स्पेस होगी। फिर थर्ड वेंट्रिकल के बाद हमारे पास ये जो दिख रहा है ये हमारे पास पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे पास मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और मेलाटोनिन जो है हमारे पास स्लीपिंग अवेकनिंग जो साइकिल है, सर्केडियन रिदम है, उसको ये रेगुलेट करता है। और साइड पे हमारे पास पीनियल बॉडीज मौजूद हैं। देन वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि सुपीरियर कॉलिकुलस 2 हैं, एंड देन वी हैव द इंफीरियर कॉलिकुलस, और ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है। और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है जो कि हमारे पास रोम्बॉइड इन शेप है, ठीक है, रोम्बॉइड इन शेप है। और ये मिड में हमारे पास जो है वो मीडियन सल्कस मौजूद है। ओके, एक मिनट। और एक और बात यहाँ पे कि जो पोन्स हैं वहाँ पे एक ग्रूव सा मौजूद है, ठीक है, जिसको हम बेजलर ग्रूव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास बेजलर आर्टरी पास होती है।